अब अगर हम आपको बताएं कि हम ये काम सिर्फ 2 घंटे में कर सकते हैं तो क्या होगा? हम बिग बैंग से लेकर आज तक की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। किस तरह स्यारा इंसान के अरोज के लिए तैयार हुआ। पत्थर का दौर भाप के इंजन और शहरों के अरोज का बायस कैसे बना। तारीख को सामने आने में 37 बिलियन साल लगे। ये हमारी नौज़ायदा कायनात है। हर वो चीज़ जो वजूद में आएगी यहाँ से शुरू होती है, एक एटम से भी छोटी। जैसा कि हम जानते हैं कि तारीख परअसरार तौर पर शुरू होने वाली है, वजूहात की बिना पर हम शायद कभी ना समझ सके, हमारी कायनात अचानक फट जाती है। एक सेकंड के 10 लाखवें हिस्से के 10 लाखवें हिस्से में ये छोटे से कहकशां के साइज तक बढ़ गया। आप जो कुछ देख रहे हैं वो तवानाई है, हर चीज को समझने की कलीद जो 2 घंटे में सामने आती है। एक सेकंड के एक हिस्से के अंदर बिग बैंग तमाम तवानाई पैदा करता है जो कभी मौजूद रहेगी। तमाम तवानाई जो सितारों को ताकत देगी, जिंदगी को ईंधन बनाएगी और हमारे जरिए इस्तेमाल होगी। जब आप अपनी कार में गैस डालते हैं तो आप बिग बैंग से तवानाई हासिल कर रहे होते हैं। When you put gas into your car, you're tapping energy that was created during the Big Bang. You're tapping the energy of the universe itself. हम इस सफर में सिर्फ चंद मिनटों में हैं, लेकिन पहले ही 380,000 साल गुजर चुके हैं। अब आप अपने असल आबाओ अजदाद पहले एटम की पैदाइश का मुशाहिदा करने वाले हैं। ये हाइड्रोजन है, कायनात उसे हमारे अर्द गिर्द की हर चीज बनाने के लिए इस्तेमाल करेगी। हाइड्रोजन बेसबॉल टीम की तरह है, ये वो जगह है जहां आप एक कायनात शुरू करते हैं। गर्मी और दबाव के साथ हाइड्रोजन ज्यादा एटम बनाता है। इब्तदाई कायनात में पहला एटम पड़ता है। खुशकिस्मती से वो यकसा तौर पर नहीं फैलते। कशिश शकल पहली कहकशाएं बनाना शुरू करती है। The great sculptor of the early universe, begins to work its magic. पहली कहकशा एक लाजवाल राज को जाहिर करती है। ज्यादा मादा ज्यादा पेचीदा चीजें तख्लीक करता है। Throughout history, whenever more matter and energy can be drawn together in one place, more complex things can emerge. शहरी मराकज़ अभरते हैं जहां तख्लीकी सलाहियत, फन, साइंस और सकाफत आपस में मिलती है। Creativity, so much art, so much science, so much culture came about because of all these opportunities for things to interact with each other. Really, in a sense, where there is stuff, जहां चीजें होती हैं वहां नई and चीजें where there तैयार isn't होती हैं। anything, जहां नहीं nothing होता much can वहां develop. कुछ ज्यादा नहीं होता। बिग बैंग के 300 मिलियन साल बाद कशिश शकल गैस और धूल को निचोड़ कर कहकशाएं बनाती है।
Gravity continues to squeeze together दबाव और clouds गर्मी of में gas इजाफा and और dust, 80 मिलियन डिग्री पर हाइड्रोजन causing हेलियम pressure बनाता and है, heat to सितारे बनाता violently है। rise. When the temperature reaches 18 million degrees Fahrenheit, hydrogen atoms slam together, creating a new element, helium, and radiating bursts of energy. The first stars are born. Suddenly, there नए were these सितारे new चमकते हैं, beacons of कायनात light में तवानाई डालते हैं। shining forth, pouring energy into the universe. Let there be light. लेकिन But कुछ something गायब is है, missing सियारे, from this कायनात early को universe. हाइड्रोजन और There हेलियम are से billions ज्यादा of की जरूरत stars, है। yet not a single planet. To form planets and eventually people. To take the next सितारे leap अनासिर that के would make कारखाने all of हैं जो history जिंदगी के possible, बुनियादी the ब्लॉक्स universe बनाते needs हैं, more to कार्बन, work with than ऑक्सीजन just और लोहा। hydrogen and helium. The complicated elements, the heavier things that we build stuff out of, for example, iron or life built out of carbon and things like that, they're actually manufactured in stars. सितारे हाइड्रोजन Many को see हेलियम stars में, like हेलियम our को own लिथियम sun में as फ्यूज sources करते of हैं, light. जिंदगी के लिए But जरूरी there is 25 something O5 bigger अनासिर की happening जालसाजी deep करते inside. हैं। Stars are element factories. They fuse hydrogen into helium, helium into lithium, forging 25 of the most common elements we'll need to live, including carbon, oxygen, nitrogen, and iron. So, more than 12 billion years ago, 12 बिलियन साल stars are पहले already सितारों ने creating ऐसे the अनासिर को elements तख्लीक that किया will जो लोहे spur के the दौर की Iron हौसला Age, अफजाई करते हैं। allow for the building of cities, and the creation of some of mankind's most famous monuments. मुजस्मा आज़ादी अगले चैलेंज को जाहिर करता है, कुछ अनासिर सितारों में नहीं बन सकते। While the statue's frame is iron, her skin requires an element too heavy to be made in stars. सोने, यूरेनियम और दीगर भारी अनासिर के लिए सितारों को उन्हें बनाने के लिए फटना चाहिए। For there to be gold for wedding rings, or uranium for nuclear reactors, some elements had to be created another way. Stars don't have enough energy to do the job, but if the element factory isn't powerful enough, how about blowing up the factory? सितारे बनने के चंद मिलियन साल बाद कुछ सुपरनोवा में फट गए। Some of them exploded. Wham! ये धमाके यूरेनियम और सोने जैसे भारी अनासिर को फ्यूज करने के लिए दरकार तवानाई फराहम करते हैं। Providing the extra boost of energy needed to fuse heavier elements. In the fiery blast of their own destruction, stars create uranium, gold, all the rest of the elements that will fill our world, including copper. अनासिर की मुतवातर जदूल कायनात में मादे की एक लाइब्रेरी है। Library of matter in the universe. Those are your building blocks. Everything is coming out of that particular chemistry set. हमारे यहाँ होने के लिए Supernovas are सुपरनोवा absolutely जरूरी हैं। necessary हम सब for स्टारडस्ट हैं। us to be here. You know, we have iron in our blood. We have little bits of old supernova, therefore, just floating around through us. We are all stardust. तांबे और टिन ने कांसी का दौर बनाया। सुपरनोवा के बगैर कोई कांसी का दौर नहीं है। मिल्टी विटामिन सुपरनोवास में बनाए गए अनासिर पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे तांबे, जिंक और सेलेनियम। You'll find all sorts of elements that can only be made in a supernova. सितारों के बनाए गए अनासिर जमीन पर जिंदगी के बेज बन जाएंगे। लेकिन सफर अभी शुरू हुआ है। कायनात को जिंदगी के लिए एक मुनासिब घर बनाना चाहिए। The universe has to build us a suitable home. To build a proper house, you have to assemble the right materials all in one place. सियारों को जिंदगी को सहारा देने के लिए सही जगह पर सही मवाद की जरूरत होती है। किसी सियारे के लिए मुनासिब मवाद जमा करने में काफी वक्त लगता है।
to get enough of the right material in the right place all at once takes a very long time. अगले 8 बिलियन सालों में अनासिर की फैक्ट्रियां अपना काम जारी More than रखेंगी। half of history as we know it, the element factories सितारे फटते continue हैं their और हर work. नस्ल में ज्यादा भारी अनासिर के साथ Stars दोबारा जन्म explode लेते हैं। and are reborn. Each generation with more heavy elements than the और last, 6 बिलियन साल पहले अगले मरहले के लिए काफी मवाद मौजूद है। until 4.6 billion years ago. Finally, there are enough materials gathered for the next step. एक नया सितारा पैदा हुआ है। हमारा सूरज इतना बड़ा है कि 99% गैस जमा कर सकता है। A new star is born. This is our sun. It's so massive that it's gathered up कशिश शकल बाकी गैस और धूल को जमा करती है, सियारे बनाती है, जिसमें जमीन तीसरे नंबर पर है। left behind for gravity to build some other things, like planets. The third one out from this star will be our home. 4.8 अरब साल पहले तक कायनात की तारीख का 2/3 हिस्सा गुजर चुका है। 2/3 of the history of the universe has already passed. The first sunrises sweep across. सबसे पहले तलूस सूरज तेजी से घूमने वाले अजनबी सियारे में झाड़ू देता है, जहां एक दिन 6 घंटे का होता है। इब्तदाई जमीन पगले हुए लावे और आतिशफिशा चट्टान के साथ एक और सियारे की तरह नजर We आएगी। really have to think of the Earth as another planet. The sun would have looked out over a hellacious scene of just molten lava. In places, you would see rafts of black volcanic rock. Within the liquefied rock, अनासिर गड़बड़ है, लेकिन कशिश शकल क्रेस्ट और पगला हुआ कोर बनाकर तरतीब लाती something है। has to bring order out of this chaos. And once again, that something is gravity. Lighter material drifts toward the surface and forms a solid crust. कोर एक मकनातीसी मैदान बनाता है जो मुस्तकबिल की जमीन को शमसी ज़रात से बचाता है। Nickel core. This churning liquid metal creates a magnetic field that reaches out into space. Like a force field, it will protect our future home from the sun's deadly charged particles. Soon, मकनातीसी मैदान जिंदगी को बढ़ने और दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए मुतलाशियों की रहनुमाई करेगा। who will connect two halves of the world. But for all this to unfold, the Earth will need a critical partner. पावर अर्थ 2 बिलियन साल पहले मरीख की जिसामत 25,000 मील फी घंटा की रफ्तार से जमीन से Smashes into टकराती the है। planet at 25,000 miles per hour. Earth swallows up much of the impactor. जमीन ज्यादा असर करने वाले को निगल लेती है और पगला हुआ मलबा एक सानवी करा यानी चांद की शक्ल इख्तियार करता है। Gravity gathers this debris into a secondary sphere in orbit around the Earth, where it has चांद been की तख्लीक ever जमीन since. की आबो हवा और जिंदगी के इर्तिका के लिए जरूरी है। The formation of the moon was an incredibly important event in Earth's history. And in fact, its creation over 4 billion years ago is really important to the Earth's climate today. चांद जमीन के झुकाव को मुस्तहकम करता है, जंगली आबो हवा के जोलों को रोकता है और मौसम देता है। Saving us from wild climate swings. And the collision that formed the moon leaves Earth tilted on its axis, giving the planet a key ingredient to life: seasons. Having seasons is very, very important for the evolution of life on the Earth. And having some stability in the चांद tilt of जमीन those की axes, गर्दिश को स्वस्थ करता that's है, very, very दिन 6 important घंटे से also 2 for घंटे maintaining तक life on लंबा the होता Earth. है। The moon's gravity also begins to slow Earth's rotation, which will eventually lengthen our days from 6 hours to 24.
4 बिलियन साल पहले जमीन माए पानी के लिए बहुत गर्म है, लेकिन पानी के बखरात It's too मौजूद हैं। hot on Earth for liquid water to exist. But there's water vapor, steam in the atmosphere. The trick is how to get it out of the sky. जैसे जैसे सियारा ठंडा होता है, बारिश गिरती है, झीलें, दरियाओं और आखिरकार समंदर बनते हैं। For millions of years, as the planet cools, rain pours down, forming puddles, lakes, and eventually our oceans. 3-8 अरब साल पहले तक जमीन के पास समंदर और एक चांद था, लेकिन इसे माहौल की जरूरत है। But it hardly resembles the place we now call home. To become the stage for all of human history, Earth needs an oxygen-rich atmosphere. जमीन को इंसानी तहजीब के लिए ऑक्सीजन से भरपूर माहौल और जरखीज बर्रेज़मों की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी जल्द पर 1 ट्रिलियन छोटे जानदार हैं जो जिंदगी के लिए ज़रूरी हैं। हमारी जदीद दुनिया 3.8 अरब साल पहले जिंदगी की इब्तदा के अहम इशारे रखती है। And our modern world holds important clues to the story. In fact, structures like this hide a mysterious link to the first life on Earth. समंदरों के नीचे एक इनकलाब बर्पा हो रहा है जो जिंदगी की तामीर के ब्लॉक्स तश्कील दे रहा है। A revolution is taking place. 6 simple elements, including hydrogen from the Big Bang and oxygen, carbon. बिग बैंग से हाइड्रोजन और सितारों से पैदा होने वाले अनासिर समेत 6 अनासिर आपस में मिलते हैं, including us. The most spectacular is DNA. Within its DNA जिंदगी का अहम मादा जिंदगी के खुफिया ज़ाब्ते रखता है। 700,000 years after the planet first formed, life on Earth जमीन की तश्कील के 700,000 साल बाद जिंदगी बैक्टीरिया जैसे छोटे जानदारों से शुरू होती है। but of tiny organisms, bacteria. इंसान देर से आते हैं। बैक्टीरिया जानवरों से बहुत पहले जमीन पर हुक्मरानी करते थे। It was an empire of bacteria long before animals. Animals come along and we बैक्टीरिया अब भी जमीन पर हावी हैं। हम बका के लिए इन पर इन्हिसार करते हैं। If we wipe out that empire, I have within me an entire zoo of bacteria. In fact, each one of us has more bacteria living in our bodies than there are people on the planet. For billions of years, microbes like these will have Earth to themselves. इब्तदाई कायनात की तरह जिंदगी छोटी, सादा और इम्कानात से भरी हुई शुरू होती है। Simple and full of possibilities. The secret of how it explodes into all the incredible forms we see today, including us, goes back to the बिग बैंग से beginning of हासिल time. होने वाली तवानाई जिंदगी के धमाके As को we've seen, पेचीदगी में all बदलती the है। energy that will ever exist was created in the Big Bang. तमाम मखलूकात को जिंदा रहने और इर्तिका के लिए अपनी तवानाई का हिस्सा हासिल करने की ज़रूरत है। The more efficiently we use it, the more complex we can become. हम जितनी ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करेंगे, हम इतने ही पेचीदा हो सकते हैं। To us by the sun. 2 अरब साल पहले खास बैक्टीरिया ने सूरज की तवानाई को इस्तेमाल करने का तरीका पता लगाया। Figure out how to consume the sun's energy to live. In doing this, खसूसी बैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाते हैं, जो ज़मीन की तारीख में सबसे अहम फजला है। ऑक्सीजन हमारी दुनिया को दोबारा बनाएगी, लेकिन पहले इसे एक और काम करना है। oxygen will remake our world. But first, it has another important job to do.
जमीन के कदीम समंदर लोहे के ज़रात से भरे हुए हैं और ऑक्सीजन लोहे के साथ रद्द अमल जाहिर करती है। मैं एक जरासीम हूँ जो लोहे को जंग लगाता है और जंग आलूद लोहा समंदर के फर्श पर जमा होता है। Oxygen molecule, and here's a big piece of iron clump. I rust it. This rusted iron collects अरबों साल बाद ये ज़खायर लोहे और स्टील के बड़े ज़राए बन जाते हैं। Billions of years later, these huge deposits will be raised up. लोहे के ज़खायर ने सनती इनकलाब बर्पा किया, ब्रुकलिन पुल को इब्तदाई ज़िंदगी से जोड़ दिया। Was these iron deposits जब जंग लगने के लिए मजीद लोहा नहीं होता है, बैक्टीरिया की ऑक्सीजन समंदरों और माहौल को भर देती है। The Brooklyn Bridge and the other early landmarks of the industrial age are a direct link to some of the first life forms on Earth. Once there's no more iron left in the sea to rust, these ancient bacteria have a mission to complete. They create so much oxygen that it fills the oceans and escapes. ऑक्सीजन ज़मीन को दूसरे तमाम सियारों से मुख्तलिफ बनाती है और ज़िंदगी एक बड़ी छलांग लगाती है। from all the other planets in the solar system? Now, life takes a giant leap. For the first time, कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन पर जीना सीखते हैं और इंसानी सांस एक रस्म बन जाती है। human breath is a ritual. 2.5 billion years old. Life tends to stick with what works, even over the course of billions of years. ऑक्सीजन गेम चेंजर है, जिंदगी इसे ज्यादा मौसर तरीके से तवानाई बख्शने के लिए इस्तेमाल करती है। 20 times more efficient than anything used on Earth before. What life does with all this new energy will be the story that leads to us. दी अरब साल से ज्यादा जिंदगी ज्यादा पेचीदा हो जाती है, आसमान और समंदर नीले हो जाते हैं। Skies become blue, and so do the oceans that reflect them. Large, solid continents appear. बड़े ठोस बराइज़म नमूदार होते हैं और ज़मीन इस सियारे से मुशाबहत इख्तियार करने लगती है जिसे हम जानते हैं। 50 मिलियन साल पहले ऑक्सीजन की सतह में इजाफा हुआ और ज़मीन पर जिंदगी फटने वाली है। ऑक्सीजन की सतह 30 में तक बढ़ गई और कैम्ब्रियन धमाका एक नए दौर की निशानदेही करता है। Take a deep breath, because life on Earth is about to go wild. This is the Cambrian explosion, biology's version of the Big Bang. कैम्ब्रियन धमाका हयातियात का बिग बैंग जिंदगी में साइज और पेचीदगी लाता है। And oxygen lets you do that. 30 मिलियन सालों में जानवरों के सबसे बड़े ग्रोह तैयार होते हैं। that most of the major animal groups evolve. 500 मिलियन साल पहले तक बोनी मछली तैयार होती है, वो हमारे बराह रास्त बाप दादा है। ये मछलियाँ रीढ़ की हड्डी, मना, जबड़े और दाना तैयार करती हैं जो इंसानी जिस्म के लिए जरूरी हैं। including a spine and a mouth with jaws and teeth. We owe a great deal to our fish ancestors. In fact, all पकारी vertebrates जानवर today आज really मछली represent के जिस्म के modifications असल of the मंसूबे original में fish तरमीम body कर part. रहे हैं। जमीन के पहले 4 अरब सालों तक जिंदगी समंदरों से चिपकी हुई है। ऑक्सीजन के साथ ओजोन की परत आती है और पौधे जमीन पर मुंतकिल होते हैं। But that all begins to change. With oxygen comes an ozone layer, protecting us from dangerous radiation. Plants make the move first. Around 400 million years ago, animals are तकरीबन ready to 400 take मिलियन the साल leap. पहले जानवर जमीन पर पौधों की पैरवी Among करते the हैं। first ashore are the amphibians, whose descendants will include us. पहला अम्फीबियन जमीन पर कदम रखता है, जो जानवरों के इर्तिका में एक लम्हे का इशारा देता है। That moment that first amphibian walks out of the primeval ocean
onto ये land, परदादा के and समंदर takes से a big निकलने gulp की of तरह water. है, जमीन पर जिंदगी का एहसास मुमकिन है। Kind of like great grandpa coming out of the ocean and seeing this fantastic world. And it's like, hey, I can live here. Look at those trees. Look at those bugs. There's food here. I can do this. अब आओ अजदाद को जमीन पर जिंदा रहने के लिए अंडों को खोलों के साथ तैयार करते हुए पानी से अपनी टाई काटना चाहिए। Before we can do that, our ancestors must first cut their final tie to the water. Mating season. Like modern frogs, they have jelly-like eggs that would dry out on land. But some amphibians eventually solve the problem. They evolve a new form of egg, with a shell that keeps the moisture in. This allows us to carry the ocean with us, onto land, and signals the evolution of amphibians into reptiles. ये अम्फीबियंस को रेंगने वाले जानवरों में तैयार होने की इजाजत देता है। अब उन्हें दोबारा पैदा करने के लिए पानी की जरूरत नहीं है। रेंगने वाले जानवर जमीन पर आबाद हो सकते हैं, अंडों में पानी लेकर समंदर के साथ आखिरी बंधन काट सकते हैं। $300 मिलियन साल पहले अशनकबंदी दलदलों में जिंदगी फलती फूलती है और कोयला ज़ेर जमीन बनता है। पौधे मिट जाते हैं, दफन हो जाते हैं और सुकड़ जाते हैं, मुस्तकबिल के इंसानों के लिए तवानाई को कोयले के तौर पर बंद कर देते हैं। Energy created in the Big Bang and radiated by the sun to plants on Earth is now locked away underground as coal, a gift to be opened by human beings millions of years in the future. $250 मिलियन साल पहले एक अपोकलिप्सिस ज़ाहिर होता है और आतिशफिशा सरगर्मी माहौल को कम कर देती है। The biggest spike in volcanic activity since the early days of the planet. The atmosphere is choked with carbon dioxide, and the diversity of animal life 70 से ज़ायद प्रजातियों की सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर मरने की वजह से मादूम हो जाती है। More than 70% of all species on Earth go extinct in the worst mass die-off in history, the Permian extinction. मादूमियत ने ज़मीन के डेक में रद्द-ओ-बदल कर दिया, जिससे डायनासोर जैसी नई मखलूक़ात अबर सकी। 5 times in the last 500 million years, some cataclysm wiped out the dominant species. It's a reshuffling of the deck that allows new creatures to take hold. New creatures like the dinosaurs. डायनासोर 60 मिलियन साल तक हुक्मरानी करते हैं। सख्त लकड़ी के जंगलात नमूदार होते हैं और जमीन को 4 घंटे के दिन में बस जाती है। डायनासोर दौर के आगाज में बराइज़मों को एक ही जमीनी मास में जमा किया जाता है। The moon's gravity finally settles Earth into a 24-hour day. At the start of the dinosaur era, the continents are clustered together into a single landmass we call Pangaea. But now, पंजिया टूटना शुरू कर देता है, बहर ओकियानोस बनाता है और अफ्रीका को जनूबी अमेरिका से अलग करता है। from South America. The vast Atlantic Ocean opens up. बहर ओकियानोस इंसानी तारीख की एक वाज़ेह रिकॉर्ड बन जाता है, पुरानी और नई दुनियाओं के दरमियान खलीज। डायनासोर के दौर के सितारे ट्राइसेटॉप्स और टी-रेक्स जैसे जानवर हैं, लेकिन छोटी मखलूक़ात इनके कदमों पर खर्चती है।
अगर हम अपने नस्ब का सराग लगाते हैं तो हमें छोटे शिव जैसे ममालिया पाए जाते हैं जो बड़े रेंगने वाले जानवरों से घिरे हुए हैं। ममालिया जानवर किनारे पर रहते थे, शायद डायनासोर के अंडे चोरी करते थे या बमुश्किल जिंदा रहते थे। डायनासोर ने हमें पीछे रखा। 60 मिलियन सालों तक ममालिया छोटे रहे, बलि से बड़ा नहीं। The biggest headline of the history of dinosaurs, which is 160 million years, डायनासोर बड़ी मखलूक थे और हम मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन जल्द ही डेक में रद्द किया जाएगा। For 160 million years, all the medium-sized, medium-big, big, gigantic, and stupendous animals were dinosaurs. For that whole time, they beat us fair and square. But the deck is about to be reshuffled. 70 मिलियन साल पहले एक अशोधर गिरा जमीन से टकराता है, सूरज को रोकता है, दर्जा हरारत गिरता है। Slams into the earth. A dust cloud blocks out the sun. Temperatures plummet. 35 पौंड से ज्यादा की हर मखलूक मादूम हो जाती है और डायनासोर का दौर खत्म हो जाता है। The reign of the dinosaurs is over. डायनासोर का सबसे बड़ा तहफा मैं रहा था, इसने स्तनधारियों को बढ़ने दिया। इनके मादूम होने के बाद पहले हकीकी प्राइमेट तैयार होते हैं। It doesn't take long after the disappearance of the dinosaurs for the first true primates to appear. Like their later versions, including us, इन स्तनधारियों की गहराई के अदराक के लिए आगे की तरफ आंखें और चीजों को समझने के लिए 5 लचकदार अंगुलियां होती हैं। flexible hands with 5 digits. They have 5 fingers, just like us. 5 अंगुलियां रखने से हमें दूसरे जानवरों के बरकिस अशिया में हेरा फेरी करने की इजाजत मिलती है। Their ability to hold things, to manipulate objects, is much more limited. 5 मिलियन साल पहले प्राइमेट एक गर्म सियारे पर तैयार हुए जिसमें कुतुबीन पर जंगलात थे। बराज़म बहते जा रहे हैं और जदीद दौर का मिस्र डूब गया है जिसमें नोमुलेट्स चोना पत्थर बना रहे हैं। The continents drift. The Americas and Africa have almost fully taken shape. But in northern Africa, modern-day Egypt is submerged beneath an ancient sea. On the floor of that sea live small shelled creatures called Numulites. Their shells इन कदीम समंदरी शेलों से चोना पत्थर अजीम एहराम की तामीर के लिए इस्तेमाल होता है। where they form into limestone. Limestone that will be used to build the Great Pyramids. एहराम 5 मिलियन साल पुराने समंदरी गोलों से बने हैं जो आज भी देखे जा सकते हैं। 4,000-year-old monuments are, in fact, made of 50 million-year-old seashells. चंद मिलियन साल पहले जमीन इस दुनिया से मुशाबहत करने लगती है जिसे हम आज पहचानते हैं। ग्रैंड वादी कोलोराडो दरिया की तरफ से कटी हुई है और हिमालय बढ़ता है। हिमालय मौसम के नमूनों में खलल डालता है जिससे एक सर्द सियारे का मरहला तय होता है। पनामा का इस्तन्मिस शुमाली और जनूबी अमेरिका को जोड़ता है, बहर ओकियानूस और बहर काहिल को तकसीम करता है। Disrupting ocean currents and tipping the world even more towards an ice age. जैसे जैसे सियारा ठंडा होता है, हमारे प्राइमेट आबाई बाप दादा इश्नकबंदी इलाकों में जिंदा रहते हैं, लेकिन एक नई मखलूक उनके लिए खतरा है। To destroy them. $7 million ago. 7 मिलियन साल पहले दुनिया भर में घास के मैदान नमूदार होते हैं जो हमारे बंदर आबाइयों के लिए जमीन की तज़ीन को तब्दील करते हैं। This newcomer will have as profound an effect on human history as any other living thing on Earth. घास के मैदान अफ्रीकी जंगलों पर हमला करते हैं, हमारे आबाओ अजदाद को अपनाने पर मजबूर करते हैं। Is the emergence of grass.
घास के मैदान अफ्रीका, यूरेशिया, शुमाली अमेरिका और अर्जेंटाइन में ज़ाहिर होते हैं। We get the African savannas. We get the Eurasian steppelands. We get the North American prairies. We get the great grasslands of Argentina, appearing simultaneously around the world. मशरकी अफ्रीका में घास के मैदान हमारे बंदर आबाओ अजदाद को दरख्तों से बाहर धकेल देते हैं। बंदरों को घास के मैदानों में खाने के ज़राए के दरमियान मुंतकिल होते हुए एक नए मुस्किन के मुताबिक ढालना चाहिए। Apes notice that there's more and more apes in the same tree and less food, increasing incentives for apes to go from one patch of food to a different one separated by grasslands. Now, कुछ बंदर घास के मैदानों में चले जाते हैं और जो दो टांगों पर चल सकते हैं वो परवान चढ़ते हैं। दो टांगों पर चलना इनकलाबी है, दूसरे कामों के लिए हाथों को आजाद करना। And so, some apes make the move down into this stark new habitat. It's a landscape better suited to primates that can walk on two legs, keeping their heads up above the tall grasses to watch for predators. Standing on 2 feet is a revolutionary advance because it frees up our hands. Hands we will need to shape human history. दो सेक्स मिलियन साल पहले प्रोटो ह्यूमन सिलिकॉन से भरपूर चट्टानों से बने औजार इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। Or hominids walk an earth whose rocks are loaded with the element silicon. Created in the cores of stars billions of years before. सिलिकॉन क्रिस्टल बनाता है जिसे टूटने के बगैर टोल्स में तब्दील किया जा सकता है। One of its chemical quirks is the ability to bond with oxygen to form crystals that combine into solid rocks. इब्तिदाई होमिनिड्स औजारों के लिए तेज धार बनाने के लिए पत्थरों की शक्ल देना शुरू कर देते हैं। Hominids started doing this 2.6 million years ago, breaking cryptocrystalline silicates to make sharp edges, and people use them for millions, literally 2.6 million years. तेज धार पत्थर से इंसान मजीद बहुत से काम करने की सलाहियत हासिल कर लेता है। You have a hammer. You have a crude cutting edge. A simple modified stone means a human can suddenly do 1,000 more things than we could do previously. That little extra bit of technology enabled our ancestors to persist and eventually turn into us. सिलिकॉन ने पत्थर के ज़माने को जन्म दिया, पहला तकनीकी इनकलाब शुरू किया। The Stone Age. Millions of years लाखों साल बाद सिलिकॉन हमारी जदीद टेक्नोलॉजी को ताकत देगा। Another chemical quirk of silicon will make it the height of technology once again. The next leap towards becoming truly human relies on a little-known secret of our home planet. In the known universe, it turns out निज़ाम शमसी के दीगर सियारों के बरअक्स ज़मीन आग को बरकरार रखने की अपनी सलाहियत में मुनफरिद है। Of all the planets and moons in the solar system, आग को सहारा देने के लिए सिर्फ ज़मीन में ऑक्सीजन और पौधों की ज़िंदगी दोनों मौजूद हैं। Other planets and moons have lightning and lava. But only on Earth do we have the two critical things we need for fire to burn. A vast fuel supply in the form of plants and trees, and an atmosphere full of oxygen to fan the flames. आग हमारे वजूद के लिए ज़रूरी है। 18,000 साल पहले तक हमारे आबाओ अजदाद ने इसमें महारत हासिल कर ली थी। Homo sapiens, they made a world with fire. Our ancestors have fire firmly under control by 800,000 years ago. आग हमें शुरू से जोड़ती है। तमाम तवानाई बिग बैंग में पैदा हुई थी और सारी जिंदगी इसके लिए मुकाबला करती है।
And all life is in a competition for our share of this energy. खाना पकाने के लिए आग का इस्तेमाल करना पेट के बाहर होने के मुतरादिफ है। ज़्यादा तवानाई खारिज करने के लिए खाने को तोड़ देना। ये इजाफी तवानाई बड़े दिमागों की मदद करती है, आग को हतमी टेक्नोलॉजी बनाती है। आग मिट्टी के बर्तनों, धाती हथियारों और भाप की ताकत को काबिल बनाती है। आग के बगैर कोई अंदरूनी दहन इंजन, धात या रबर नहीं है। Metal into weapons, water into steam power. If you don't have fire, you can't have the internal combustion engine. No fire, no metal. No fire, no rubber. It's a technology that आग इन लोगों के लिए इम्कानात की दुनिया खोल देती है जो इसे इस्तेमाल करना जानते हैं। 200,000 साल पहले जदीद इंसान मुकम्मल तौर पर तश्कील पाते हैं। लैरिंक्स नीचे आता है, ज़्यादा पेचीदा आवाज़ों की इजाज़त देता है। इंसान बोलना शुरू कर देता है, इनफरादी और नस्लों के दरमियान मालूमात का इश्तराक करता है। More complex sounds are now possible. We begin to speak. For the first time, information can be shared between individuals and across generations. Humans have gained a critical advantage over every other creature on Earth. ज़बान इंसानों को बदलती है, हमें नेटवर्क करने और तजर्बात का इश्तराक करने की इजाज़त देती है। My aunt told me that her cousin found this water hole on the other side of that river. And we can all benefit and we can all understand what they mean when they're describing what they found out on that landscape. Language changes humans from being like standalone computers to being networked computers where you can share information. One doesn't need to depend on one's own personal experience. One can borrow the personal experience of anyone with whom one can communicate. That's a powerful advantage. No other creature has that. इंसान तेजी से होशियार हो जाता है। आलमी गेम बोर्ड सीट है और हम खेलने के लिए तैयार हैं। The global game board has been set, and we are now ready to play. 100,000 साल पहले इंसानों के पास चस्त हाथ, कदीम औजार और आग पर काबू पाया जाता था। And primitive tools. We can communicate and control fire. We are finally ready to expand out of our African home. अफ्रीका से बाहर फैलने के लिए तैयार, हम लाखों साल के रास्ते पर गामजन हैं। अफ्रीका और यूरेशिया 33 मिलियन मरबा मील पर फैले हुए सबसे बड़े लैंडमास अफ्रो यूरेशिया की तश्कील करते हैं। 33 million square miles, more than twice the surface area of our entire moon. इब्तिदाई इंसान पैदल आधे से ज्यादा जमीन तक पहुंच सकते हैं। इंसानी मुंतशिर बहुत जरूरी है। Human dispersal was a crucial game changer. We are one of the few primates that live on more than one continent simultaneously. So, इंसान दूसरे प्राइमेट के बराकिस मादूमियत के वाकयात से महफूज है। ये मादूमियत का इंश्योरेंस है। It's extinction insurance. Dispersal is extinction insurance. लेकिन सियारा बर्फानी दौर के साथ हमारे खिलाफ हो जाता है। इंसानियत की आजमाइश करता है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। An ice age begins. Now the planet will test us like never before. 50 साल पहले तक ग्लेशियर्स कुत्ब शुमाल से आगे बढ़ते हैं क्योंकि इंसान अपनी फतह जारी रखते हैं। At the same time, humans continue their conquest of the globe, arriving in China and Australia. By 30,000 years ago, Homo sapiens reach Europe for the first time. By 20,000 years ago, with the ice nearing its most extreme, the march of man reaches the frigid tundra of northeast Siberia. बर्फानी दौर के बावजूद इंसान अलामती सोच को बर्दाश्त करता है और तरक्की करता है। And develops the last skills we will need to be truly human. The clues lie in these symbols. अलामती सोच हकीकी इंसानियत की तरफ छलांग लगाती है। ये तब है जब हम तस्वीरों और अलामतों को पहचानते हैं।
We can only start saying we have an organism that is human, that is the same as us, when we start seeing evidence of symbolic thought. It's when we start seeing a picture of a cow that everybody will recognize as the picture of a cow. Because only when we start seeing all of those things can we say that is a human. People or creatures that think like us, that see the world in the same way as us. And from that moment on, human history was marked to be radically different to any other species on this planet. समंदर की सतह कम होने की वजह से इंसान बेरिंग लैंड बर्च को अबूर करके शुमाली अमेरिका जाते हैं। By 300 to 400 feet. The last great barrier to the spread of man is erased. We come across the Bering Land Bridge from Siberia to North America. हमने 2 घंटों में 13 बिलियन साल का अहाता किया है। इंसानी तारीख शुरू होने का मरहला तय है। More than 13 billion years have already passed. These years of preparation have allowed man to finally emerge and spread out across the planet. And human history as we know it can truly begin. हमारी तारीख 4 अरब साल पहले बिग बैंग से शुरू हुई। अब हम एक मुख्तसर ताकतोर सफर पर हैं। It has taken us on a journey of nearly 14 billion years. Now, as humans take center stage, it's important to remember just how small a slice of history we actually occupy. और अरब सालों को और सालों में कम करने का तस्वुर करी। जमीन 5 साल तक मौजूद रही होगी। Down to just 14 years. On this scale, the Earth would have existed only for the past 5 years. डायनासोर 3 हफ्ते पहले मादूम हो गए थे। रिकॉर्ड शुदा इंसानी तारीख सिर्फ आखिरी 3 मिनट पर महीत है। 7 months ago. On this scale, dinosaurs went extinct only about 3 weeks ago. The entire recorded history of humans would span only the last 3 minutes. सनती इनकलाब सिर्फ 6 सेकंड पहले आया था। Effectively 6 seconds ago. तारीख में हमारा मुख्तसर लम्हा छोटा है, लेकिन इंसानियत ने चमकने के लिए अरबों साल इंतजार किया है। In the recorded history of the universe. Mankind has waited billions of years for our brief instant to shine. As the stars and our evolving planet carried out the slow work of organizing the elements in a way that would make human history possible. इंसान इस नकबंदी में रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को 9 आबादियात बना चुके हैं। बर्फानी दौर के ज़मीनी पुलों ने इंसानी तोसी की इजाज़त दी। पिघलने वाली बर्फ इंसानों को 2 निस्फ करा में अलग करती है। हर एक अपने माहौल के मुताबिक होता है। And sea levels rise again. Humans are trapped and separated in 2 vast and unconnected hemispheres. Each pocket of humanity left to make the best of what it has been given. जैसे जैसे ग्लेशियर्स कम होते हैं, नई झीलें, दरिया और खलीज उभरती हैं, दुनिया का नक्शा बनने लगता है। The map as we know it emerges. झील विक्टोरिया और झील एल्बर्ट ने अफ्रीका में दरियाए नील की शक्ल इख्तियार की। दीगर दरिया उभरते हैं, दजला, फरात, संत, पेला और यांगसी नदी। The Tigris and Euphrates in Mesopotamia, modern-day Iraq. The Indus in modern-day Pakistan, and China's Yellow and Yangtze. ये दरियाई वादे इंसानी तहजीब के मुस्तकबिल की कलीद बन जाती हैं। बर्फानी दौर के बाद दरिया की वादियों में जरखेज मिट्टी तहजीब के पहले बेज बोए जाने की इजाज़त देती है। Whose waters and fertile soils will allow the first seeds of civilization to be planted. With temperatures warming after the Ice Age, plants and animals are more plentiful. And man can finally choose to stop moving. ज़्यादा परचर पौधों और जानवरों के साथ इंसान हरकत करना छोड़ सकता है। Populations grow. With more mouths to feed, मुस्तकिल आबादियाँ शुरू हो जाती हैं।
जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, इंसानों को ज्यादा मना को खाना देने के लिए होशियार हल की जरूरत होती है। एक दरियाफ्त सियारे और इंसानी नौयत के रास्ते को हमेशा के लिए बदल देगी। इंसान बेज लगाना सीखता है। ये बेज पौधों से आते हैं जिन्होंने बंदर से इंसान तक हमारे इर्तिका को फरोग दिया। इंसानी तारीख का गैर मारूफ हीरो घास है। The unheralded hero of human history, grass. घास का बेज छोटा होता है, काफी खुराक नहीं। आप बाइसन का शिकार कर सकते हैं या घास इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन घास के बेज सबसे अहम ग़िज़ाई फसल बन जाते हैं। शिकारी हजारों सालों से घास को नजरअंदाज करते हैं। लोग उसे सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल करना शुरू करते हैं जब इन्हें जरूरी होता है। घास की अहम इकसाम में गन्ने, गंदम, राई और जो शामिल हैं ते अनाज की फसलें जो घास की इकसाम है। It includes wheat and rye and barley. All of the cereal crops are types of grass. ये सिर्फ सब्ज लान ही नहीं जो कामयाबी की तारीफ करते हैं, बल्कि वो अहम फसलें भी हैं जिन पर तहजीब इन्हिसार करती है। वो हमारी ज्यादातर कैलोरीज बनाते हैं। Upon which civilization depends. It is the majority of our calorie intake. तमाम जिंदगी की कहानी तवानाई के लिए हमारे मुकाबले के बारे में है, जो वक्त के आगाज में तख्लीक की गई थी। जिस तरह ऑक्सीजन और आग ने हमें एक किनारे दिया, इसी तरह काश्तकारी तवानाई का इनकलाब है। एक शिकारी को रज़क के लिए 10 मरबा मील इलाके की जरूरत होती है, लेकिन एक किसान इस जमीन के सिर्फ 10वें हिस्से से अपनी जरूरियात पूरी कर सकता है। Enough energy in the form of plants and meat to survive. A farmer can harvest the sun's energy so efficiently, he can fulfill his needs using only 1/10 of a square mile of land. बर्फानी दौर के बाद दुनिया भर में कई जगहों पर काश्तकारी शुरू होती है। मशरिक वसती के ज़रखेज़ क्रेसेंट में पालतू पौधों और जानवरों का बेहतरीन इर्तिकाज़ है। No place in the ancient world has a better concentration of plants and animals that can be domesticated than the Middle East. ज़रखेज़ क्रेसेंट में मवेशी, सूअर, भेड़, बकरियां, गंदम, राई, जौ, दाल और अंजीर हैं जो इसे इब्तदाई तहजीब के लिए मिसाली बनाते हैं। To domestication, both plants and animals. In terms of animals, we're talking about cattle, pigs, sheep, and goats. In terms of plants, 2 varieties of wheat, rye, barley, lentils, figs. All in this very small part of the world. Unlike the Fertile Crescent and the rest of Afro-Eurasia, दूसरे खतों जैसे सब सहारा अफ्रीका और अमेरिका में आसानी से पालने वाली इकसाम की कमी है, जिससे ज़रखेज़ क्रेसेंट को फायदा मिलता है। It's a critical difference. People blessed with the right mix of plants and प्रजातियों के सही इम्तजाज से बरकत वाले लोग ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और जदीद तहजीब की तरफ बढ़ेंगे। घोड़ा अपने काबू पाने वालों को नाकाबिल शिकस्त किनारे देता है। घोड़े सबसे पहले अमेरिका में तैयार हुए, लेकिन 10,000 कबल मसीह में वह मर गए। It's a little known fact that although horses first evolved in the Americas, they died out there. शुमाली अमेरिका में बर्फानी दौर के घोड़ों की 3 इकसाम मौजूद थी, लेकिन वो पहले शुमाली अमेरिकियों के इस्तेमाल करने से पहले ही गायब हो गए। Some as small as ponies, some as big as Clydesdales. And they had evolved in North America for 40 million years. They're part of the whole history. And then they're gone. They're gone. These powerful potential allies disappear before they can be used. खुशकिस्मती से कुछ घोड़े बेरिंग आबनाए के पार फरार हो गए, जो वस्ती यूरेशिया में फैल गए और इंसानी तारीख को तश्कील दिया। And spread out across the great grasslands, the steppe lands of central Eurasia. A narrow escape that had a profound effect on human history. 4000 कबल मसीह तक वस्ती एशिया के लोगों ने घोड़ों को पाले, उन्हें काम और जंग के लिए इस्तेमाल किया। तारीख पर किसी और जानवर ने इतना बड़ा असर नहीं डाला। Domesticated horses will be harnessed across Eurasia, advancing everything from work to warfare. Perhaps no other animal has had a bigger influence on the course of human history. And the circle wouldn't be complete for another 5,000 years
5000 साल बाद कोलंबस घोड़ों को अमेरिका में वापस लाता है और इनकी 10,000 साल की गैर मौजूदगी के बाद इन्हें दोबारा मुतारिफ कराया जाता है। Since the great die-off over 10,000 years earlier. साल पहले पालतू पौधों और जानवरों ने इंसानी तारीख के अगले मरहले का मरहला तय किया। कश सकल की तरह सामरिया जैसे बाज़ जगहें लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं, बड़ी आबादी और जिद्दत को फ़रोग़ देती हैं। 3000 कब्ल मसीह तक ये बस्तियां हमारे पहले शहर बन गईं। Located in part of the Fertile Crescent known as Mesopotamia, draw in people, support large populations, and spin up into centers of power and innovation. By 3000 BC, some of these Sumerian settlements can truly be called our first पहले शहरों में cities. से एक यॉर्क अन मरबा मेल से भी कम में 40,000 अफराद पर मुश्तमिल था, जिसकी आबादी की किसाफ जदीद न्यूयॉर्क शहर की तरह थी। Population density that rivals modern-day New York City. Humans have become so efficient इंसान at पाले हुए deriving खाने energy से from तवानाई domesticated हासिल food. करने में करामत हो जाते This हैं, land जिससे area, which शहरों को would have हजारों supported की only a मदद मिलती single है। hunter-gatherer, now can support thousands. But a change in diet also triggers a new dependence. ज़राअत गंदम और जौ की तरह एक या दो फसलों पर नई इन्हिसार पैदा करती है। ये फसलें एक ही वक्त में पकती हैं, हर साल एक ही फसल पैदा करती हैं। In the case of wheat and barley, they both ripen at about the same time. Humans have to gather the seeds at the same time. So now we have our food for the year. ये सालाना फसल आपकी तनख्वाह साल में एक बार वसूल करने के मुतरादिफ है। अगर फसलें नाकाम हो जाएं तो कहत बढ़ जाता है। Because if inevitably your crop fails, you have famine, and you're not going to have another go for another 12 months. In these first cities, crops are king. फसलों का इंतजाम करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने पहली तहरीर तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौजें और हुकूमत की इब्तदाई शक्लें तैयार की। And to administer them, the beginnings of politics. When you have hundreds or thousands of people who are living together, there's simply too many people to sort of run around and create a census. It creates a need for government. It creates a need for some form of social and political hierarchy. Planting seeds has set man on a बीज new लगाना path. नए रास्तों की तरफ जाता है। बस्तियां शहरों में बढ़ती हैं। तहजीब की तरफ बढ़ने के लिए हमें एक गैर मुतवक्के मखलूक से मदद की From ज़रूरत है। city to civilization, we'll need the help of a very surprising creature. फाइव 5000 साल पहले इंसान 100,000 साल भटकने के बाद आबाद होना शुरू कर देते हैं। वो दजला, फ्रात, नील, सिंध, पेला और यांगजी जैसे दरियाओं के करीब जरमट में आते हैं। We cluster near rivers, along the Tigris and Euphrates, the Nile, the Indus, the Yellow and Yangtze. Civilizations are about to take off. But first they must all master तहजीबों को one thing. फैलने फूलने के लिए तजारत में महारत हासिल करनी चाहिए। जितना ज़्यादा वो सामान का तबादला करते हैं, इतनी ही तेज़ी से बढ़ते हैं। तवील फासले की तजारत शहरी तहजीब का पेश कीमा है और हैरत अंगेज तौर पर इसमें गिदा कलीदी किरदार अदा करता है। Civilization as we know it. And surprisingly, the first civilizations arise on the back of a creature with a lowly reputation in the modern world. The donkey. The donkey caravan. गधों के is the काफिले interstate अपने वक्त highway के and हाईवेज और high-speed इंटरनेट के internet तौर of its पर day. काम करते हैं। वो सामान, ख्यालात और कहानियां लेकर Roots will जदीद lay the दुनिया की groundwork बुनियाद for the रखते हैं। modern world. Moving not only goods like timber and bronze, but ideas and stories. The civilizations they connect will be some of the first described in the Bible.
कारवान के रास्ते खलीज फारिस में मिलते हैं, हिंदुस्तान को सामान ले जाने वाले बहरी जहाज़ों से जोड़ते हैं, तहजीबों को इकट्ठा करते हैं और सकाफती तबादले को जन्म देते हैं। यह आलमगीरियत का आगाज़ है। तजारत लोगों और सकाफतों को वसी फासले पर जोड़ती है। ये समझने की कलीद है कि हमारी दुनिया आज तक कैसे काम करती है। बिल्कुल पहली तहजीबों की तरह हम तजारत करते हैं और नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क मरकज बनाते हैं और पूरी तारीख में इस मरकज में रहने का मतलब एक चीज़ है। ख्यालात की मिकदार किसी इलाके से गुजरने वाले कार्गो की मिकदार इसकी ताकत से मुंसलिक होती है। 200 कब्ल मसीह तक इंसान आजिज झोंपड़ियों से बड़े पैमाने पर यादगारों तक जा चुके हैं। अफ्रीका में दरियाए नील के किनारे अजीम एहराम बनते हैं। कदीम बरतानिया में स्टोनहेंज के अरोज के पहले मराहिल। सामरिया में मसनूई मंदिर के टेले जिन्हें ज़िगुरात कहते हैं आसमान की तरफ चढ़ते हैं। इन बड़े ढांचे को सीमेंट करने के लिए समीरीन एक ऐसे मादे की तरफ मुतवज्जा होते हैं जो रस्सियों से निकलता है। इसे बिटुमीन कहा जाता है, जिसे जदीद दुनिया में एस्फाल्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ हल्का पतला मादा निकलना एक परेशानी समझा जाता है। कदीम इसे नेफ्ता कहते हैं, हम इसे पेट्रोल कहते हैं। ये तेल के वसी खेतों के पहले इशारों में से एक है। इन पहली तहजीबों की विरासत को हैरत अंगेज तरीकों से देखा जा सकता है। समीरीन गिनती का निज़ाम दिन के बजाय 12 नंबर पर मबनी था। यही वजह है कि हम अपने दिनों को 12 घंटे के 2 ब्लॉक्स में तकसीम करते हैं। हमारे घंटों को 60 मिनट और मिनटों को 60 सेकंड में तकसीम किया गया है। समरी बाशिंदों ने भी गालिबन पहिया इजाद किया था। ये इजाद रथ की तरफ ले जाती है, जो फौजी टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त हिस्सा है। Around 1200 BC, a chariot-driven clash of civilizations cuts off trade routes for copper and tin, the metals we need to make bronze tools and weapons. But luckily, 400 कब्ल मसीह के करीब तहजीबों के एक तबाहकुन तसादुम ने तजारती रास्ते मुनक़ता कर दिए। तांबा और टन जो कांसी बनाने के लिए दरकार है, अब दस्तयाब नहीं है। धाती अस्मत ज्यादा दर्जा हरारत पर काम करके लोहे को दरियाफ्त करते हैं। Humanity enters the Iron Age. आयरन को तेज करना आसान है और तांबे से 700 गुना ज्यादा आम है। इंसानियत लोहे के दौर में दाखिल हो रही है। And its first creatures, and the rise of man. We've seen the Ice Age create bridges to spread mankind around the world, then strand us on different continents, leaving us to survive on what we have at hand. So by 1000 BC, 100 कब्ल मसीह तक दुनिया एक मुनक़सिम जगह बनी हुई है। the trade network that connects much of Eurasia and North Africa. तजारती रास्ते अभी तक खुश्क तरीन सहराओं में दाखिल नहीं होते हैं। Across the vastest oceans. Cut off by geography. सब सहारा अफ्रीका और अमेरिका जैसी जगहों पर लोग अलग थलग रहते हैं। इनके पास घर में आसानी से बनाए जाने वाले चंद पौधे और जानवर हैं। 60 कब्ल मसीह में इंसान पहली बार घोड़े पर सवार हुए। 600 BC. The cavalry have arrived.
Humans ride into battle on horseback for the first time. We've seen that just taming a horse gives man a massive advantage. घोड़े को पकड़ना इंसान को बड़ा फायदा देता है। Makes him nearly unstoppable. These advances in technology, इसे लोहे के हथियारों से जोड़ना इसे तकरीबन रख नहीं सकता। they make empires possible. And that is the story of the next several millennia. With new technology and improved logistics, empires spread. ये तरक्की सल्तनतों को मुमकिन बनाती है और ये अगले 1000 साल की कहानी है। As empires grow, so do new beliefs. नई टेक्नोलॉजी और बेहतर लॉजिस्टिक्स के साथ सल्तनतें फैल गईं। नए अकायद बढ़ते हैं जैसे जैसे सल्तनतें फैलती हैं। Judaism emerges. तौहीद परवान चढ़ता है और यहूदियत अभरती है। And Islam. Buddhism and Hinduism ईसाईयत और also इस्लाम rise. बिल आखिर पैरवी करते हैं। 5 major religions today are all rooted in this remarkable era. बगमत और हिंदू मत भी जन्म लेते हैं। Some great powers remain isolated. The rise of the Himalayas. अगरचा सल्तनतें फैल गईं, कुछ अजीम ताकतें अलग थलग रहीं। From trading with the rest of the world. हिमालय के अरूज से चीन दुनिया से कट गया। Around 100 BC, a Chinese emperor sends an envoy to the west. तकरीबन 100 कबल मसीह एक चीनी शहंशाह ने मगरिब में एक एलची भेजा। The routes he travels will become the Silk Roads. A massive ये trade रास्ते network शाहराह connects रेशम बन China जाएंगे। across Central Asia to the Roman Empire. China has joined the world. चीन दुनिया में शामिल हो गया है। No Chinese trader ever met a Roman. No Roman ever met a Chinese trader, at least during this first period of the Silk Roads. But this vast trade. कोई चीनी ताजर रोमन से नहीं मिला और कोई रोमी चीनी ताजर से नहीं मिला। 100 कबल मसीह और 200 ईस्वी के दरमियान तजारत में धमाका हुआ। हमारे दरमियान 3 सदियों का तजारती और सकाफती तबादला है। Hidden dangers. By the beginning of the Common Era, तजारती रास्तों पर भी एक पोशीदा खतरा है, and a बीमारी। massive trading network connects most of Europe and Asia. But the trade routes also carry an invisible threat. Disease. Massive epidemics. कुछ लोग रोमन सल्तनत के जवाल और चीन के हान खानदान के लिए वबाई अमराज को मौर्द इल्जाम ठहराते हैं। तरीक़ों में रोमी शहंशाह कस्तंतीन ने ईसाईयत इख्तियार की। इससे ईसाईयत को यूरोप और मगरिब पर गलबा हासिल करने की राह हमवार होती है। Paving the way for it to become the dominant religion of Europe and the West. तीन सदियों बाद इस्लाम का ज़हूर हुआ। Islam also emerges. A religion that will इस्लाम for a रोम से time 2.5 गुना बड़े unify a इलाके को territory मुत्तहिद करता है। 2.5 times larger than Rome ever was. अरब तजारत अगले 1000 सालों तक जिद्दत तराजी करती है। And expand the global network. अरब अफरो यूरेशिया के वसत में बैठे हैं। The Arabs are sitting in the middle of Africa. चीन जाने वाले अरब There are ताजिर Arab हैं। traders who are sailing off to China. There are Arab traders who are traveling all the way to the Atlantic Ocean. So they are sitting in the middle of the hub. अरब ताजिर भी बहर ओकियानोस का सफर करते हैं। The camel. A creature whose ancestor, like the horse, ऊंट एक दिन में 60 मील तक सामान ले जाता है। A caravan of 6 camels can lug as much 6 as ऊंटों 2 का tons काफिला of 2 cargo टन सामान as खींच far सकता as है। 60 miles a day. Twice the load of a donkey caravan in half the time.
ऊंटों के काफले सहराए सहारा में काबिल एतमाद तजारती रास्ते खोलते हैं। trade routes across the formidable Sahara Desert, leading to the formation of the ये first मगरबी states अफ्रीका in में West रियासतों की Africa. तश्कील का बायस Arabic बनता है। trade expands, moving salt from the Sahara to Rome. अरबी तजारत फैलती है, नमक सहारा से रोम तक मुंतकिल होता है। Making paper out of China into Europe. मशरकी एशिया से चावल हिंदुस्तान में मुंतकिल होता है और चीन से कागज यूरोप में दाखिल होता है। अरबी असर लीमों और काफी जैसी लीमों की फसलें यूरोप में लाता है। They're all Arabic because the Arabs brought a huge number of food crops into Europe. Oranges, citrus crops, they come from South China. Yet they don't make it to the West until the Great Age of the Arabs. In Islamic North Africa, एक अतालवी ताजर जिसका नाम लियोनार्डो फबोनिकी है, वो अरब ताजरों के तरीकों से पढ़ा लिखा है। वो गिनती के एक सादा लेकिन ज़हीन निज़ाम को अपनाता है जिसकी इब्तिदा हिंदुस्तान में हुई थी। ये निज़ाम अरब दुनिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। his writings will spread this knowledge to Europe. इनकी तहरीरें इस इल्म को यूरोप और दुनिया भर में फैलाएंगी। Everyone counting the same way, business and trade will explode. And because सबके एक जैसे शुमार होने से कारोबार और तिजारत फट जाएगी। universally use the numbers known as Arabic numerals. फबोनिकी की वजह से लोग आज भी तकरीबन आलमगीर तौर पर अरबी हिंद से इस्तेमाल करते हैं। एक और ख्याल है कि अरब ताजर फैलेंगे जो इससे भी ज्यादा बासर होगा। A Chinese alchemist in search of an elixir for long life. इसकी इब्तिदा 800 ईस्वी के करीब चीन में हुई। एक चीनी कीमियादान केमिस्ट्री को ठोकर खाता है जो अचानक मौत का बायस बन सकता है। वो कार्बन और सल्फर को नमकीन के साथ मिलाता है जो पोटाशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक मरकब है। ये अनासिर बारूद बनाते हैं। मुस्लिम जंगजू इसे ईसाई सलीबियों पर तोपों के गोले फायर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Europeans pick up on the idea, embracing and perfecting gunpowder weapons. 14th में दुनिया में तकरीबन 400 मिलियन लोग आबाद हैं। 1492 AD. There are roughly 400 million people in the world. लेकिन ये अब भी दो हिस्सों में तकसीम है। In the Americas, the civilizations of the Aztecs, अमेरिका में अज़टेक्स, मायान्स और इनकास की तहजीबें पैदा हुई। while halfway around the world, यूरोप में रोम के ज़वाल ने ज़मीन को अलग-अलग रियासतों में तोड़ दिया है। like an egg into individual states. इतालवी निजात क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोपी हुक्मरानों से माली इमदाद के ख्वाहां हैं। Succession of European rulers. Until he finally convinces the king and queen वो of स्पेन Spain के to बादशाह back और his मुल्का को अपनी expeditions. मेहमात की पश्त पनाही करने पर राजी करता है। It has taken all of Earth's history to make कोलंबस के Columbus's सफर को journey मुमकिन possible. बनाने में इसने जमीन की तमाम तारीख ले ली है। Into the wind, he uses triangular sails. वो हवा से टकराने के लिए अरबों से नकल करदा तकून नुमा बादबान का इस्तेमाल करता है। Guide him, the compass, an invention from China. इसकी रहनुमाई के लिए कंपास, चीन की इजाद और मकनातीसी सुई। Core of the planet itself. कोलंबस हिंदुस्तान जाने के लिए एक नया रास्ता ढूंढ रहा है। What he does instead is finally and forever connect the two इसके halves of बजाय the वो world. दुनिया के दो हिस्सों को जोड़ता The है। voyage is not just significant in American history. सफर As you'll इंसानी see, तारीख में एक it's a अहम pivotal वाकया है। event in all of human history. Nothing will ever be the same. बर्फानी दौर के खात्मे ने इंसानियत को 50,000 साल से ज्यादा अरसे तक अलग कर दिया। Separate sides of the globe for over 15,000 years. Now, that's all about to change.
The voyage of Christopher Columbus in 1492 कोलंबस का was फोर्ट taught as इंदू one of का the सफ़र significant इंसानी events in तारीख के American अहम history. तरीन वाक़यात में से एक है। In fact, it's इससे one of the most पहले significant अजीम events दुनिया in के all इलाके human बड़ी history. हद तक तन्हाई में मौजूद थे। Prior to that voyage, the Great World Zones had existed कोलंबस ने largely in वसी isolation. अमरीकी आलमी जोन को खोला। By crossing the Atlantic, Columbus opens up the vast American पहली world बार zone, यूरेशिया two के enormous लोग continents दुनिया of के North इस and South दूसरे हिस्से America, से with वाकिफ the हुए। millions of people that are living there, the resources that are available. And for the first time, people living in Eurasia become aware of this other part of the world. Until the voyage of Columbus, these people may as well have been living on different planets, so isolated were they. यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला तिजारती नेटवर्क अब बहर ओकियानोस तक फैला हुआ है। Now reaches across the Atlantic. In this vast new global network, new hubs will form. नए मरकज बनते हैं और पावर शिफ्ट्स होते हैं। For most of the last 2,000 years, Europe hasn't been गुज़िश्ता that 2000 सालों में से ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप इतना अहम नहीं रहा है। This is exactly the time मगरिब का अरूज कोलंबस के ज़माने में होता है। मगरिब सबसे बड़े तबादले के नेटवर्क के मरकज में रहकर इस पर कब्जा कर लेता है। नत नए खाने दुनिया भर में मुंतकिल होने लगते हैं। अमेरिका की मकई मिस्र और चीन में दिखाई देती है। Potatoes from the Andes prove perfectly suited to the soils of एंडीज के आलू आयरलैंड और रूस की मिट्टी के मुताबिक है। The old fertile crescent grains like wheat begin to feed the Americas. New foods mean नए more खाने से calories, ज्यादा कैलोरीज more आबादी में energy. इजाफे का बायस Within बनती है। 3 centuries of Columbus's voyage, the population of the world कोलंबस will के more सफर than की double 3 सदियों के to अंदर 900 दुनिया की million. आबादी दोगुनी से बढ़कर 900 मिलियन But the तक पहुंच unequal गई। hands dealt to the two hemispheres. लेकिन दो गोलार्धकों से निमटे गैर मुसावी हाथ एक महलिक अरोज की तरफ ले जाते हैं। European conquistadors, inheritors of the फातिया बंदूकें agriculture and लेकर animals घोड़ों of the पर Fertile सवार और Crescent, मुतादी बीमारियां लेकर and आते the हैं। trade spread along the vast networks of the old world. नतीजा Come bearing ज़बाह। guns, riding horses, and carrying infectious diseases. The result, slaughter. कोलंबस के सफर के बाद अमेरिका में मकामी आबादी का 90 में मर जाएगा। 95% of the native population in the Americas will die from European एक बार guns जब and निस्फ germs. करा मुंसलिक हो जाते हैं तो कुछ भी एक जैसा नहीं हो सकता। Once the hemispheres are connected, nothing can ever be the same. चीनी हमारे दिमाग के लिए ईंधन का वाहिद जरिया है, एक ऐसा मादा जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। Source of fuel for our brains, आम चीनी a ज्यादातर substance गुने we से are आती है। programmed to crave. Raw sugar comes mostly from sugar cane. Once again, सबसे पहले एशिया में 6000 साल पहले काश्त की गई थी। चीनी सलीबी जंगों के दौरान फैलती थी। first cultivated more than 6,000 years ago in Asia, Europeans discovered sugar in the Middle East during the Crusades. यूरोप झुक गया है, लेकिन यूरोप में अमली तौर पर कहीं भी ऐसा नहीं है जहां But चीनी there's बढ़ सके। virtually nowhere in Europe where sugar can grow. कोलंबस की दरियाफ्त के बाद हिस्पानवी फातह मजदूर कोद की तलाश में है। And the Spanish conquistadors, yes, they initially are very interested in the gold and the silver. वो चीनी but के बागात really, पर काम they करने just के wanna लिए make गुलाम rich. They तलाश don't care करने how they're लगते gonna हैं। make it rich. And once the gold and the silver has been looted, the next step is to अफ्रीका open से sugar गुलामों को चीनी के plantations. बागात में भेजा जाता है। The Spanish themselves don't want to work in the sugar plantations. They start looking around for a new labor force. Head over on the other side of the Atlantic. There is a place where they can buy slaves. And if we look at the history of slavery, the #1 destination of slaves from Africa are sugar plantations. So the history of sugar शुगर की तारीख मशरिक shapes the वस्ती और development अफ्रीका के जरिए history तारीख की through the तरक्की Middle को East, शक्ल देती है। through the Crusades, through the conquest of Mesoamerica, and even the history of slavery from Africa to the Americas. सेवन हंड्रेड में बनी नौ इंसान दीवार से टकरा गया। Has hit a wall. Most humans continue to live simple lives. ज्यादातर इंसान more सादा like our जिंदगी ancient गुजारते हैं, ancestors जदीद than our इंसानों own. से ज्यादा कदीम आबाओ अजदाद की तरह। To the world in 1700,
ज्यादातर लोग किसान थे जो छोटे पैमाने पर ज़रूरी ज़राअत करते थे। ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप्स में की जाती थी। In 1700, it takes over a year for cargo and information to circle the planet. 700 में सियारे के चक्कर लगाने में सामान और मालूमात के लिए 1 साल से ज्यादा का वक्त लगता है। जो चीज हमें रोक रही है वो ये है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे ताकत देते हैं। Is how we power our lives. 200 कबल मसीह के मिस्र में तमाम काम का नायुसिन तो इंसानी पटों के जरिए किया जाता था। बाकी में लात मारने वाले जानवरों के साथ यूरोप में 700 तक काम की अक्सरियत 70 में। 1700 in Europe, the majority of work, 70%, अब भी इंसानी पटों की तरफ से कार फरमा है। सिर्फ पटों की ताकत जदीद दौर का रास्ता साफ नहीं कर सकती। muscle power alone can't clear the path to the modern age. लेकिन जमीन के अंदर एक पेशरफ छुपी हुई है। Deep within the earth. जैसे ही हमारी दुनिया की तारीख 2 घंटे में करीब की तरफ दौड़ रही है, बनी इंसान एक दीवार से टकरा गया है। Mankind has hit a wall. तरक्की हमारे पटों की हदूद से रुक गई है। इससे गुजरने के लिए हमें अपनी जिंदगियों और दुनिया की पूरी तारीख को ताकतवर बनाने के लिए एक नए तरीके की जरूरत होगी। Remember that billions of years ago, याद रखें कि अरबों साल पहले इसकी तश्कील के दौरान फटने वाले सितारों से लोहा स्यारा जमीन में जमा हुआ था। हजारों साल पहले इंसान ने इस लोहे को औजारों और हथियारों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, हमारे जाली रखने के लिए। जलते हुए हमने अपने जंगलात को काटना शुरू किया। अब 300 साल पहले बरतानिया में लोहे की बहुत ज्यादा मांग है और दरख्त खत्म हो रहे हैं। अंग्रेजों को ईंधन का एक नया जरिया दरकार है और बोसीदा होने की बदौलत। कदीम फ्रेंच की बाकियात इनके पास एक है, कोयला, लेकिन कोयला खुद बनी नौ इंसान को ताकत नहीं देगा। but coal itself won't power जदीद दुनिया कहानी में एक और भयानक मोड़ है। जैसा कि कोयले की तलाश में कानकुनों को कभी लगता है, as the quest for coal takes miners जमीन की गहराइयों में पानी सरंगों में भरने लगता है। पानी निकालने के लिए एक नई इजाद to pump out the water. जरूरत है। 7th वर्ल्ड में थॉमस न्यूकोमन ने कोयला जलाकर चलने वाला पंप बनाया। Thomas Newcomen produces a pump powered by burning coal and driven by भाप steam. न्यूकोमेन मशीन पहला अमली भाप इंजन है। ये मजमुआ है तवानाई। Practical steam engine. It is this combination, energy इंजन, ईंधन और मशीन जो इंसान को अपने पटों की हदूद से आजाद कर देगी और दुनिया को बदल देगी। and change the world. सनती इनकलाब अमेरिका और बाद में फ्रांस में सियासी इनकलाबात के साथ शुरू होता है। Along with political revolutions in America and later France. ये तकनीकी इनकलाब हमेशा के लिए दुनिया के मंजरनामे को बदल देता है। और बहुत पहले बहर ओकियानोस की दुनिया नई इक्तसादी बन गई है, इसलिए सकाफती, इसलिए सियासी, इसलिए फौजी रहनुमा और इस लम्हे से अब तक आलमी जुग्राफियाई सियासत पर मुकम्मल तौर पर गलबा हासिल करेंगे। देही इलाकों में ट्रेनें गरज रही हैं। 1870 की दिहाई तक अंदरूनी दहन इंजन आ चुका है By the 1870s, the internal और जर्मनों ने इसकी कातिल ऐप इजाद की, ऑटोमोबाइल। its killer app, the automobile. तेल वो मादा जिसको कदीम लोग बहुत ज्यादा आतिशगेर समझते थे, वो सबसे ज्यादा हो जाता है। सियारे पर अहम शे और भी ज्यादा जिद्दत को हवा दे रही हैं। टेलीग्राफ और टेलीफोन हरकत करते हैं। The telegraph and telephone move बिजली के साथ बिजली की रफ्तार से पैगामात इंसान रात को अंधेरे से निकालता है। and reclaims the night from darkness. इक़्तिदार का मरकज बदल गया है। 1800 में यूरोपियों और इनकी औलादों ने कंट्रोल किया। In 1800, Europeans and their descendants जमीन का controlled 3% हिस्सा 85% of the 900 planet तक Earth. वो 8% कंट्रोल करते हैं। 12वीं सदी तक Control 85%. By the 20th century, फॉसल फ्यूल और अंदरूनी दहन के इंजन ने जंग समेत हर चीज को बढ़ा दिया है। everything, including warfare. इस टेक्नोलॉजी का मतलब ये था कि फौजी ताकत और फौजी फतह ऐसी चीज थी जो हो सकती थी। इस तरह से बैनुल अक़वामी बने जो पहले कभी नहीं था। 19वीं सदी में In the 20th century, गुज़िश्ता 200 साल की इंसानी तारीख के मुकाबले में जंग के नतीजे में तकरीबन 3 गुना ज्यादा लोग मारे गए हैं। years of human history
combined. सनती महारतों का इतलाक 8वें सदी की सनती टेक्नोलॉजीज reached their culmination, I think, with these extraordinary events. मेरे ख्याल में इन गैर मामूली वाक़यात के साथ अपने अरोज तक पहुंच गया, और ये सब एक बार फिर नामियाती अदारों की माइक्रो फॉसिलाइज्ड लाशों के जरिए चलाया जा रहा है जो लाखों और लाखों साल पहले कदीम दलदल में गायब हो गए थे। सनती इनकलाब इंसानी आबादी को फटने की भी इजाज़त देता है। इसमें 253 साल लगे हैं। इंसानी तारीख का इंसान के आगाज से लेकर 900 तक आबादी 6 बिलियन तक पहुँच गई। अब 19वीं सदी के 100 सालों में ये तकरीबन 4 गुना बढ़कर 6 बिलियन से ज्यादा हो गया है। 20वीं सदी इंसानी तारीख का सबसे गैर मामूली लम्हा है। हमने पहले कभी ऐसी तब्दीली नहीं देखी। एक पैमाना आज इंसानों की तादाद 7 अरब के करीब है। हम सियारे पर गालिब खिलाड़ी हैं। Today, humans number close to 7 billion. We are the dominant players on the planet. हमारे पास है सिर्फ 10,000 साल पहले हमारे आबाओ अजदाद से 5,000 गुना ज्यादा तवानाई इस्तेमाल करना। ये तवानाई हमारी तेज रफ्तार जिंदगियों और एक हकीकी दुनिया भर में वेब एक ऐसा नेटवर्क चलाती है जो, जैसा कि हमने देखा है, जब तक इंसान जमीन पर चलते रहे हैं इस वक्त तक तख्लीक में है। हमारी 2 घंटे की कहानी खत्म होने वाली है। एक ऐसी कहानी जो वाकई 4 अरब साल पहले शुरू हुई थी। एक छोटी सी कायनात जहां सब कुछ एक जगह पर था, फिर बिग बैंग। तमाम तवानाई जो कभी मौजूद है एक लम्हे में पैदा हुई है। कशिश सकल ने हमारी कायनात को मुजस्मा बनाया। अरबों साल सितारों और सुपरनोवास ने वो तमाम अनासिर बनाए जिनकी हमें बिल आखिर ज़रूरत होगी। फिर एक इंतहाई ज़मीन ने शक्ल इख्तियार की और ज़िंदगी को सहारा देने के लिए बिल्कुल सही हालात में आबाद हुई। जैसा कि किरा अर्ज़ तैयार हुआ, ज़िंदगी ने तवानाई के लिए मुकाबला किया और ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा होता गया। बिल आखिर हमारी प्रजातियों के बढ़ने के लिए हालात दरस्त थे। हमने पत्थर और आग में महारत हासिल की। जब बर्फानी दौर आया, हम सियारे के अर्द गिर्द फैल गए, और जब बर्फ पिघल गई हम मुख्तलिफ बराइज़मों में फंसे हुए थे। हमने पौधों और जानवरों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ना सीखा। हमने शहर बनाए, फिर तहजीबी। हमने एक वसी नेटवर्क बनाया जिसने सल्तनतों को जोड़ दिया, बराइज़मों में शमूलियत इख्तियार की, फिर समंदरों को अबूर किया। बस जब ऐसा लगा कि हम अपनी इंसानी हद तक पहुंच चुके हैं, हमें तवानाई और टेक्नोलॉजी मिल गई। हमें मुस्तकबिल में ले जाएं। ज़मीन पर माजी के बीजों से भरे हाल में खुला है। तवानाई और तख्लीकी सलाहियत, अरबों जिंदगियों की कहानियाँ पस मंज़र में चली आ रही हैं। एक कायनात के बारे में समझने के लिए तकरीबन बहुत वसी, हर इस चीज़ में जो हम करते हैं, इन तमाम चीज़ों में जो हम हैं। हम माजी की जिंदा यादगार बने हुए हैं क्योंकि हम हर रोज़ तारीख रकम करते रहते हैं।